उसके बाद जब भी दिन है, जब भी कोई पेपर नहीं है, जब भी 1 घंटा आ सकते हो यहाँ पर आ जाओ। मैं कुछ भी सैम्पल पेपर ही सॉल्व करवाती हूँ यहाँ बैठकर। आपका टेस्ट देने का नहीं मन होगा तो मैं जबरदस्ती टेस्ट नहीं करवाऊंगी। रिवीजन करनी है चाहे हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। अब ये मत सोचना कि नहीं एक दिन छुट्टी मार ले, मत मारना छुट्टी। एक दिन आपका लगा हुआ ना मैथ्स के, सीधा 5 नंबर प्लस करेगा। क्योंकि जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस अभी 1 1 घंटा 2 2 घंटे लगाकर हो जाएगी, उतना ही वही काम आएगा पेपर्स में। चाहे 10 छुट्टी हो चाहे 12 छुट्टी हो, लास्ट के लिए बिल्कुल मैथ्स को मत छोड़ना कि वो उस टाइम करेंगे। उस टाइम बस दोबारा पढ़ने वाले क्वेश्चंस लेंगे कि ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं होता, दोबारा उस टाइम वहां पढ़ेंगे, पर पहले बार हमने एक बार सारा सॉल्व करना है। समझ में आ गया? तो अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में। हमने एग्जाम्पल 4 किया था, एग्जाम्पल 4 करना है हमें। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? 13 तक कर लिया था। हाँ, अ डाई इज थ्रोन। अच्छा, अब आते हैं डाई, 2 डाइस आर थ्रोन। जो हमारी प्रोबेबिलिटी, कैलेंडर वाली प्रोबेबिलिटी में मुझे करवानी है आपको। ठीक है। सेकंड इज व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। दिव्यांशी आज भी नहीं आएगी? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और 1 डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। और ना इसको हम मानकर चलते हैं 2 डिफरेंट डाइस है। एक रेड कलर है, एक येलो है, एक हमारी क्रिस्टल वाली है, एक हमारी वुडन है। मेरे पास दोनों पहले हुआ करती थी यहाँ पर, एक छोटी है एक बड़ी है। So when I say 2 dice are thrown, we are using 2 different dice, not the identical one कि पहले पे क्या आया है दूसरे पे क्या आया है। तो एक डाइस के मुझे पता है 6 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही दूसरी डाइस के भी हमारे पास 6 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई बात नहीं, टाइम पर आया करो आगे से। आपको सेटिंग की आदत देनी पड़ेगी। कौन सी मैम? इंग्लिश की यहाँ पे आरएस के करनी। ठीक है, कोई ठीक है मैम, नेक्स्ट क्लास में भी सिटिंग लेनी है। और वो पता, सिटिंग टाइम दो, बिल्कुल दो। पर ना अब से जनवरी में जब भी फ्री हो गए ना, जो भी टेस्ट देना है ना, जो भी सैम्पल पेपर का टेस्ट देना है, वो जब आपका एक्चुअल बोर्ड पेपर होता है ना, उस टाइम में बैठ कर देना। उस टाइम में आएगी नींद, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है वो। 11 बजे पेपर होता है, आई थिंक आपका 10:30 11 बजे का पेपर होता है। तो 10:30 एग्जैक्ट बैठो और 1 बजे तक बैठे रहो। मैं टेस्ट भी टाइमिंग जो आइडियल रखती हूँ वो यहाँ पे ही रखती हूँ, 10 बजे कर लो। क्योंकि क्या होता है कि दिस इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंट दैट वर्क्स, दैट हैज वर्कड। हमें भी जब हम कॉम्पिटिशन्स करते हैं ना, कहते हैं जो पेपर का टाइम है ना उसमें बैठो, क्योंकि उसमें नींद ना आए, आपका माइंड अलर्ट हो जाए। तो 1 महीना पहले वो ट्रेनिंग लेना शुरू करो। जब आपका बोर्ड का टाइम है ना, वो पता होता है 10:30 to 1 का टाइम है। 10:30 मतलब बैठ जाओ, सिटिंग दो। उस टाइम पे पेपर जैसे भी है 3 घंटे इंडोर करके बैठना है। मन नहीं करेगा, लिखने को मन नहीं करेगा। मैथ्स में तो ये होता ही है। यहाँ बच्चे आते थे मेरे पास, ये तो मैम बस ये लिख दिया, हमें लिखने को मन नहीं किया। फिर भी बैठकर पूरा पेपर करना है 3 घंटे की। मैम बस छोड़ दे, नहीं, 3 घंटे बैठो ही बैठो। उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा वो चीज। बोर्ड में एक्चुअल पीक परफॉर्मेंस फिर जाती है आपकी, क्योंकि आपको उस टाइम में ना आपका माइंड विजिबिलिटी अलर्ट, विजिबली अलर्ट हो जाता है कि नहीं पेपर करना है या टेस्ट करना है, या टेस्ट वो एक एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। ठीक है। तो और कभी भी अगर 3 घंटे का टेस्ट नहीं हो रहा, तो आई ऑलवेज टोल्ड यू टू सॉल्व इट पार्ट बाय पार्ट। ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो एक डाइस के हमारे पास होते हैं, तो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक डाइस के 6 ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दूसरी डाइस के भी 6 ऑप्शंस। तो जब भी हमें केसेस बनाने हैं, देखो पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे साइमल्टेनियसली 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। पहले डाइस पे 2 आया, तो दूसरे वाले डाइस पे 2 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ऐसे ही 3 1 3 2, 3 5 एंड 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3। अब ना बच्चों सिचुएशन ये है, सीरियसली आई एम सेइंग, मेरे ये पिछले 10 दिन ऑब्वियसली हमारे नहीं लगे उस प्रॉब्लम उसके साथ, और डेट शीट जो है वो बहुत जल्दी वाली आ गई। इट इज अ प्रेशर टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। दिसंबर हो, न्यू ईयर हो, 2 छुट्टी मिलेगी, 31st और फर्स्ट की छुट्टी बिल्कुल मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी, और हो सकता है आपकी 26 27, ये भी 27 28 2 दिन की छुट्टी वहां मिले आपको। ठीक है, यहां से मेरी तरफ से, अदरवाइज आई एम अवेलेबल लाइक थ्रू आउट, राइट।
प्लीज ये कोशिश रखना है कि जब भी हो टेस्ट देना है, यहाँ पर आकर बैठना है मेरे पास, मुझे बस मैसेज कर दो किसी मर्जी मैम आ रहे हैं, मैं यहाँ पर आपके टाइमिंग पे तो हूँ। इनफैक्ट इवन इफ यू वांट टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग लाइक इन द आफ्टरनून, लाइक मैम नहीं घर पे पढ़ाई हो रही है, मैथ्स करवा दो, डाउट करवा दो, प्लीज कम हियर एंड सिट, बैठ जाओ यहाँ पे आकर। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, बैठ जाओ, अपना लंच ले आओ, एनीथिंग यू वांट। सीरियसली जितना मैथ्स को प्रैक्टिस अभी कर लोगे ना, आपकी बाकी पेपर्स में आप फिर भी स्कोर कर लोगे। एसएसटी 2 दिन पढ़कर हो जाएगी, नंबर रट्टा मार के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैथ्स जो है ना, वो पहले की प्रैक्टिस ही, पूरे साल की प्रैक्टिस ही काम आती है हमारी। ठीक है, पेपर में पहले वाली प्रैक्टिस ही आएगी, क्योंकि पेपर के उन दिनों में सिर्फ रिविजन होगी हमारी। ठीक है, और अगर 10 दिन की छुट्टी है तो बीच में 2 टेस्ट तो मैं ले ही लूंगी आपके फुल लेंथ। राइट, चलो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हो गए? 36 आउटकम्स आर देयर। स्टार्ट करो। नहीं, इन बिटवीन वाला है। बाकी मैं कोशिश करूंगी आज अपलोड कर दूंगी। यस्टरडे आई डिडंट सिट फॉर एनीथिंग, मैं आज सुबह भी मैं बस थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, तो इट्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है, हो जाता है। राइट, सो हमारे पास है 36 आउटकम्स, 6 on one die, 6 on the other die। आपको जब भी, अगर 3 डाइस भी होते हैं ना हमारे पास, तो 6 on one, 6 on other, टोटल 36 आउटकम्स बन गए। अगर 3 होंगे तो 6 into 6 into 6, 216 आउटकम्स विल बी देयर। 4 होंगे तो 6 की पावर 4, जिससे मैंने कॉइन्स के केस में कहा था 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक आता है। अगर हमारे पास डाइस भी आएंगे तो आपको 2 तक ही आएंगे। एंड देयर बीन टाइम्स जब बच्चा पूरा ये केसेस लिख लेता है और फिर आंसर्स मार्क करता है। राइट, तो अब हमारे पास 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देयर आर 36 आउटकम्स दैट आर पॉसिबल। राइट, और ये सभी आउटकम्स जो हैं, दे आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, मैंने आपको ये वर्ड सिखाया था, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स है कि डाइस पर 1 1 आए या 1 4 आए। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही केस है कि 1 और 4 आया है। 4 1 इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। सो प्रोबेबिलिटी दैट 1 कम्स, 4 कम्स, इट इज 1/36। तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, कि उस इवेंट के आउटकम में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसका एक ही आउटकम है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर आए, तो आप इवन नंबर के लिए कौन सा सिलेक्ट करोगे? या तो यू विल गो फॉर 2 2, है ना, आप कहोगे 2 4 भी है, 2 6 भी है। तो इस एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए मेरे पास एक आउटकम नहीं है, कुछ कुछ आउटकम्स है जो इस चीज को डिफाइन करते हैं, है ना। ये वाला भी है, 4 4 भी है, 4 6 भी है, 6 2 भी है, 6 4 भी है, 6 6 भी है। सो इवन नंबर आने के देर आर मेनी आउटकम्स, नॉट अ सिंगल आउटकम दैट विल डिफाइन, कि बस यही है और नहीं है। ठीक है, तो उसको हम एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं बोलते। एलिमेंट्री जिसका सिर्फ एक ही हो। और इसी मैंने आपको कहा था कि जो ये सारे हमने आउटकम्स लिए हैं ना, हर एक आउटकम, दे आर इक्वली लाइकली ऑल्सो। इक्वली लाइकली कि मैं अगर आपके सामने यहाँ पर 2 डाइस थ्रो करती है ना, कवर करती हूँ, और मैं कहती हूँ क्या नंबर होंगे दोनों पे, रेड पे क्या है, ब्लैक पे क्या है ना, तो आपके रेड के लिए भी 1 2 3 4 5 6 नंबर दिमाग में आएंगे, ब्लैक के लिए भी 1 2 3 4 5 6 नंबर दिमाग में आएंगे। आप 1 2 3 4 5 6 में से एक नंबर चूज करोगे, दूसरे के लिए भी 1 से लेकर 6 तक एक नंबर चूज करोगे। एंड यू विल हैव नो रीजन टू से कि मैंने 4 क्यों बोला, मैंने 5 क्यों नहीं बोला। अगर आप 4 बोलते, मैं 5 बोल दे, आप हो गए हाँ मैम 5 ले लो। 4 और 5 में जस्ट दैट मेरा अच्छा, मेरा पसंदीदा नंबर 4 है, तो आई टू गो फॉर 4। बट इवन इफ आई एम गोइंग फॉर 5, आई हैव नो अदर वैलिड रीजन दैट सपोर्ट्स माई क्लेम कि नहीं 5 ही आना चाहिए, अदर देन वो इमोशनल रीजंस या हमारी वो इंट्यूटिव रीजंस हो, उसके अलावा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सारे इवेंट्स होते हैं इक्वली लाइकली। क्लियर हो गया? ये मैं क्यों समझा रही हूं, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज, हाँ, क्योंकि हमारे डाइस अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उसमें ये दोबारा से आएगा ऑप्शन इक्वली लाइकली का। क्वेश्चन 22 पढ़ ही लो। उसने कहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ द बुक। ठीक है, ये बहुत जरूरी है चीज समझनी जब आप कभी भी सैंपल स्पेस फॉर्म करते हो, आउटकम्स को इकट्ठा करते हो ना, कि इसके इतने इतने पॉसिबल है, तो सारे हमने ले लिए कि नहीं लिए। तो उसने कहा है एक टेबल को कंप्लीट करो, ये सम पे बाद में आते हैं। अब क्या किया बच्चे ने, कहता है कि हमने डाइस को थ्रो किया, नंबर तो जो भी आ रहे हैं,
उसने कंपाइल किए सम ऑफ नंबर्स। तो या तो सम आएगा 2, दोनों को ऐड किया, या आएगा 3, सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस। या तो 2 होगा 1 + 1, या 3 होगा जिसमें मैंने 1 2 2 1 को ऐड किया, या 4 होगा 1 3 2 2 3 1 ऐसे ऐड किए। सम ऑफ नंबर्स को कंपाइल करती हूँ तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या सम 12 का आएगा जब हमने 6 और 6 को ऐड किया। अब इसने नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पर किए कि सम 2 सिर्फ एक वे में आ सकता है, सम 3 कैन कम इन 2 वेज। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि नहीं जी आपने डाइस थ्रो करना है, सम ऑफ डेट शीट चेंज हो जाएगी आपकी, पैट्स का पेपर या थोड़ा डिले हो जाएगा, विच इज अ फेवरेबल आउटकम ना, कुछ भी समझाने के लिए अगर मैं कह रही हूँ कि आपने डाइस को थ्रो करना है, अगर सम 3 आया ना तो आपकी मैं डेट शीट को एक्सटेंड करवा दूंगी। लाइक दिस बोर्ड गिव्स यू दिस ऑप्शन कि मैक्सिमम बच्चे करें और सम मैक्सिमम अगर 3 आएगा, तो आप 3 सम लाने के लिए दिमाग में कौन सा नंबर लेकर आओगे, हाई 2 1 आए या 1 2 आए, दिमाग में होता है ना हाई ये आ जाए, हाई ये आ जाए, है ना। तो पेपर एक स्टार्टर पढ़ते हो तो कहते हो ना कि ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, वो ना आए। तो वही चीज है कि आपके दिमाग में घूम क्या रहा है उसके फेवर में। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अगर एपी का टेस्ट लेना चाहती हूँ, अगर एक डिफिकल्ट या ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेना चाहती हूँ, उसमें हम आपको आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन दूंगी, तो आपके दिमाग में तो ना ये वाला आ जाए, हाई ये वाला आ जाए। सो मेरे ऑप्शंस दिमाग में क्या चल रहे हैं, दैट इज व्हाट डिफाइंस माय आउटकम्स, कि मेरा फेवरेबल आउटकम कौन सा है। सो इफ आई एम आस्किंग यू गेट अ सम ऑफ 3, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी किसी सम पे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो आपका पूरा फोकस आपका दिमाग का आएगा नंबर 2 या 1 आए या 1 और 2 आए। ठीक है ना। तो वो मेरे फेवरेबल आउटकम्स है। तो सम 3 कैन कम इन 2 वेज, सम 4 कैन कम इन 3 वेज, 5 कैन कम इन 4 वेज, 6 कैन कम इन 5 वेज, एंड 7 कैन कम इन 6 वेज। सम 7 ये 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। ठीक है। सम 6 आएगा, नहीं सम 7 आएगा, 8 आएगा अगेन इन 5 वेज। ठीक है। और ये 4 3 2 और 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम का ऑप्शंस है कि सम में कौन सा नंबर आ सकता है, और ये नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर्स इज 10, 3 on 36। हाँ, उसके बाद समझ में आ गया, ये आ गया। तो अब एक बच्चा आर्ग्यू करता है, जब मैम ने ऐसा टेबल फॉर्म करवाया ना, मैंने आपको साइड बाय साइड ये नंबर्स लिखवाए और सम के ऑप्शन बता दिए कि मैंने तो ऐसे फॉर्म किया टेबल, अब कि सम 1 आता है, सम 2 आता है 1 वे में, सम 3 आता है 2 वेज में। तो कहता है कि एक बच्चे ने आर्ग्यू किया कि ये देखो हमारे पास 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तरह के सम आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने प्रोबेबिलिटी, मैं कह रही हूं अगर सम ऑफ 10 चाहिए मुझे, तो मैंने प्रोबेबिलिटी को 1/11 क्यों नहीं लिखा। मुझे सम 10 चाहिए, 11 तरह के सम आ रहे हैं मेरे पास, 11 नंबर्स आ रहे हैं सम, उसमें से 10 चाहिए, तो वाई नॉट 1/11 बाय 3/36। जब हम सैंपल पे स्पेस फॉर्म करते हैं, आउटकम्स को इकट्ठा करते हैं, हम लेते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है। दोनों नंबर पे 6 आए, दोनों डाइस पे 6 आए, कितना कम चांस होता है ना। हम कहते हैं ना बड़ा हमारा हुआ नंबर 6 आ गया, दोनों पे 6 आ रहा है बार बार, या एक 6 को थ्रो करके दोबारा 6 आए, तीसरा 6 आए, दैट इज ऑल्सो अ रेयर अकरेंस। जब होता है तो एवरीवन इज इन, अच्छा 6 आ गया, दोबारा 6 आ गया, 3 टाइम 6 आ गया, हम बोलते हैं ना इट्स नॉट अ यूजुअल, इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंट फिनोमिना। तो जब भी हम सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं, वी टेक इक्वली लाइकली इवेंट्स दैट वी कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। ठीक है। 6 6 आना उतना मुश्किल है जितना 6 5 आना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल 6 4 आना भी है, उतना ही मुश्किल 6 3 आना भी है। आई एम गोइंग फॉर वन पर्टिकुलर आउटकम, आई एम नॉट गोइंग कि नहीं जी 6 6 ही आना चाहिए और कुछ नहीं। समझ में आ गया। तो जब हम सैंपल स्पेस, अगर ये क्वेश्चन कभी भी आया या असर्शन रीजनिंग आया कि बाय द आउटकम इज नॉट, प्रोबेबिलिटी इज नॉट 1/11, बिकॉज लिखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ ना, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12
Therefore, each of them has a probability of 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. Because when we take total number of outcomes, this is sample space बोलते हैं. It is a collection of equally likely events. It is a collection of equally likely and elementary events. Equally likely and elementary events. ठीक है? So getting a sum of 2, probability of getting a sum of 2 is not same as probability of getting any other sum. अगर हम सम के केसेस में लेते हैं तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली, हेंस द आर्ग्यूमेंट इज नॉट ट्रू, हेंस द आर्ग्यूमेंट इज नॉट जस्टिफाइड. द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, उसने बस यही लिखा हुआ है. ठीक है ना? द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली. ठीक है, तो ये टेबल तो फॉर्म हो जाएगा. सम आपका 2 आ रहा है 1 by 36. सम 3 आएगा, उसमें क्या लिखोगे? 2 by 36. सम 4 आएगा 3 by 36. 5 आएगा 4 by 36. 6 आ जाएगा 5 by 36. दिस विल बी 6 by 36. 5 by 36. 4 by, टेबल पूरा कर लो. 3 by 36 and then 2 by 36 and 1 by 36. दोनों नंबर्स पे 1 आना और दोनों नंबर्स पे 6 आना, मतलब सबसे रेयर है वो. रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, दोनों पे 6 आए, दोनों पे 1 आए. ठीक है, क्लियर हो गया? अब 2 डाइस वाला अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 डाइस वाला. कौन सा क्वेश्चन है ये? 24th पे दिया हुआ है, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस. What is the probability that 5 will not come up either time? या तो सारे के 36 केसेस लिख लो, बिल्कुल मुश्किल टाइम लगता, हद से ज्यादा आपको 1 मिनट लगेगा. 5 will not come either time. ठीक है, टोटल 36 केसेस है, 5 बिल्कुल नहीं आना चाहिए. तो पहले पे आपके पास क्या हो गया? एक तो जो ये 1 5 है इसको हटा रहे हो, 2 5 है इसको हटा रहे हो, 3 5 है ये नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा और 5 6 नहीं आएगा. ठीक है, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ये 2 बार हो गया, इसको नहीं लेंगे. 5 6 6 5 लेना था. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 36 में से 11 केसेस फाइंड कर दिए, 25 by 36. वरना बिल्कुल करो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. बहुत बच्चों ने किया हुआ है, कोई पेपर में टाइम नहीं लगा. जब तक सोच रहे हो ना बैठकर, तब तक ये लिख ही लोगे. जब तक ये बैठकर मेरी तरह दिमाग लगा रहे हो ना, ठीक है, तब तक बैठकर ये आराम से लिख लोगे. 3 नंबर के क्वेश्चन में ये सब सोचना कोई बड़ा नहीं है. देखो, बात करते करते हमारा ये पूरा बन जाता है, कुछ नहीं सोचना. आप सारे आपको केसेस जो है समझ में आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, यू हैव 6 1 6 2. सो 5 विल नॉट कम, तो ये सारे नंबर हमने हटा दिए. ये हटाया, देन ये हटा दिया. अब काउंट कर लो बाकी. क्लियर हो गया? इसका एडवांटेज एक ये भी होता है कि अगर आपने टेबल बनाकर प्रोबेबिलिटी लिख दी तो इसको एज अ वैलिड वो मानते हैं एक्सप्लेनेशन. समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी का पर फॉर्मूला जरूर लिखना है. 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 11 by 36. या एक बार आए या 2 बार आए, इससे ऊपर हमारे पास है ही नहीं. एट मोस्ट वंस. आ जाओ, 5 कम्स एट मोस्ट वंस. 5 5 नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे. 10 by 36. नहीं, या तो बिल्कुल भी ना आए, या बिल्कुल भी ना आए. एटमोस्ट मतलब या बिल्कुल भी ना आए या दोनों बार ना आए, या सिर्फ एक बार आए. एटमोस्ट मतलब 0 and 1. या तो बिल्कुल ना 5 आए या सिर्फ एक बार आए, तो आपका 35 by 36 हो जाएगा. एटमोस्ट विल बी 35 by 36.
अब नेक्स्ट हमारे पास है, लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। इसी में लिख दो डबलेट क्या होता है। जब डबल नंबर होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो दैट विल बी 6/36। डबलेट इज 6/36। प्रोबेबिलिटी ये लिखवाई दिया ऑफ गेटिंग सम एटलीस्ट sum of numbers at least, let me say 8। at least 8 मतलब सम 8 हो, प्लस सम 9 हो, प्लस सम 10 हो, प्लस सम 11, प्लस सम 12। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 8 आना चाहिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस। ठीक है, तो आप 8 9 10 11 12 इन सभी के नंबर्स को ऐड कर दोगे, 5 4 3 2 1, 15 हो जाएगा। 15/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स एटलीस्ट 8। हाँ, तो सम 8 आए, 9 10 11 12। क्लियर हो गया इतना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 3 ऑन बोथ। तो 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं? नहीं, मोर देन 3 मतलब नंबर 4 5 6 आने चाहिए। तो अब देखो, नहीं, गेटिंग नंबर मोर देन 3 ऑन बोथ द डाइस। तो मोर देन 3 चाहिए ना, तो ये 3 वाले सारे नंबर्स जो हैं, हम पहले तो ये वाली लिस्ट तो पूरी हटा देंगे, फिर मेरे पास ये वाली लिस्ट भी हट जाएगी। समझ में आ गया? 1 1 1 2 1 3 ये सारा हट गया, ऊपर का 3 वाला, है ना। और उसके बाद 1 4 1 5 1 6 ये भी हट जाएगा, 2 4 2 5 2 6 ये भी हट गई, 3 लेयर्स। ठीक है, बात क्लियर हुई। गेटिंग नंबर मोर देन 3 ऑन बोथ, ऑन बोथ में हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन आएंगे, 4 4 4 5 4 6, 5 4 5 5 5 6, 6 4 6 5 6 6। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा सारे ऑप्शंस अभी इनिशियल प्रैक्टिस में राइट ऑल द ऑप्शंस, एंड देन फेवरेबल वाले काउंट करके उसी में आ जाओ। आपको दोनों नंबर मोर देन 3 चाहिए, तो क्या 1 1 उसमें आता है? नहीं। क्या 1 2 उसमें आता है? नहीं। 1 3 आता है, दोनों नंबर मोर देन 3 चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 नहीं, दोनों। अब एटलीस्ट 1 नंबर या एग्जैक्टली 1 नंबर मोर देन 3, राइट। तो कौन से केसेस हम करेंगे, लिखो। एग्जैक्टली 1 नंबर मोर देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 मोर देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 मोर देन 3। तो ये वाले तो, ये तो सारी हट गई, है ना। ये सब आ सकते हैं, बाकी सब आ सकते हैं। तो ये 9 हटा दिए, 27/30। ठीक है, तब अब नेक्स्ट लिखो प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। बहुत जरूरी है, ये पक्का आता है। और इसमें ना एक ऐसा केस होता है जो कि कॉमन केस होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स।
A pack of playing cards has 52 cards. एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं और दो कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक सर। और दो कलर्स हैं, रेड एंड ब्लैक, जिसे हम बोलते हैं टू कलर्स आर देयर। ठीक है, इधर रेड और ब्लैक। और रेड के फर्दर और ब्लैक के फर्दर सूट्स होते हैं। ठीक है, टू रेड, सो देयर आर फोर सूट्स, टू कलर्स। ठीक है, तो रेड में वी हैव हार्ट्स एंड डायमंड्स। ब्लैक में वी हैव क्लब्स एंड स्पेड्स। रेड के 26 कार्ड्स, ब्लैक के भी 26 कार्ड्स। हार्ट्स 13, डायमंड्स 13, हार्ट्स हो गए। क्लब्स भी 13 है, स्पेड्स भी 13। अब ये जो 13 कार्ड्स हैं, इसमें होता है ए टू, ए स्टैंड्स फॉर एस, इसको एस बोलते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जैक विच इज नंबर 11, दैट शोज जे, देन क्वीन एंड देन किंग। तो हर एक जो सूट है हमारे पास, अगर डायमंड्स भी है तो उसमें यही है, ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q and K. Same goes for clubs, A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. और ऐसे ही A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q and K. ठीक है, जिसमें से J, Q, K जो होते हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। So J, Q, K are called face cards. एसेस फेस कार्ड्स नहीं होते। ए चाहे उसको नंबर लिखा हुआ है, ए की 1 की जगह ए लिखा हुआ है, पर उसको फेस कार्ड नहीं मानते। हमारे फेस कार्ड्स हैं J, Q एंड K. सो इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वी हैव 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ ईच सूट, 8 फॉर ईच कलर, सॉरी 3 फॉर ईच सूट, 6 फॉर ईच कलर। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपको बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, 4/52, समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक और क्वीन, या तो जैक आए या क्वीन आए, 8/52। कॉमन कार्ड नहीं है कि एक कार्ड ऐसा हो जो जैक भी और क्वीन भी हो। अब मैं कहती हूँ या तो प्रोबेबिलिटी हो जैक और रेड कलर, नहीं जैक और रेड। 13 रेड के कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 26। उसमें 2 जैक इंक्लूड हो गए। जैक और चाहिए तो कल अगर ब्लैक वाला जैक आएगा तो आप जीत गए ना। आपने तो जो निकालने को कहा था वो निकाला है, तो 2 कार्ड्स और है 28। तो इसको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, जैक तो 4 है, रेड कलर कितने हैं 26, 30/52 नहीं हुआ, 2 कॉमन कार्ड्स हैं। इट्स अ केस कि जब मैं आपको सेपरेट करती हूँ कि सारे जैक्स और रेड कार्ड्स को अलग कर दो, तो इन टोटल आपके पास कितने कार्ड्स होंगे? 28 कार्ड्स एक तरफ, बाकी जो रिमेनिंग कार्ड्स है वो दूसरी तरफ। ठीक हो गई? 28 कार्ड्स वन साइड पर, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 28/52, जिसे हम कहते हैं कॉमन केसेस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कि ये कार्ड विच इज बोथ जैक एंड रेड दोनों में काउंट हुआ है। याद होगा मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 करवाए थे मैंने एपी में, कि मल्टीपल ऑफ 2 भी हो, मल्टीपल ऑफ 5 भी हो। तो ऐसे कॉमन मल्टीपल्स हम 2 में भी काउंट कर चुके हैं, 5 में भी काउंट कर चुके हैं, उन्हें माइनस करना होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और रेड विल बी 28/52। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आपके वाले क्वेश्चन में पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, ये समझ में आ गया? फेस कार्ड पूरी बना लो। देयर आर रेड 26 ऑफ ईच कलर, 13 ऑफ ईच सूट, 4 सूट्स होते हैं। कॉमन कार्ड्स की तरह से हमने कोशिश करनी है कि कोई ऐसा कार्ड तो नहीं जो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, उनको हमें सिंगल बार काउंट करना है, डबल बार काउंट नहीं करना। ठीक है, अब हमारे पास है a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. 2/52, 1/26.
king of red color will be equal to 2 by 52. Then a face card, 12 by 52. A red face card, 6 by 52. The jack of hearts. So, jack of hearts will be 1 by 52. Probability of a spade, 13 by 52. Probability of queen of diamonds, 1 by 52. क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा है. 5 cards, 10, jack, queen, king, ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. Probability that the card is a queen. डायमंड्स वाले हमने निकाले, कार्ड साइड रख दिए. ये 5 कार्ड्स हमने रखे, 10, जैक, किंग, क्वीन एंड एस. ठीक है. उसमें हमने क्या किया, 5 में सिलेक्ट करो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन कार्ड आए. तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/5. अब एक क्वीन को ड्रॉ किया एंड इट्स पुट असाइड. 5 कार्ड तुमने निकाल के रखे हैं, एस, जे, क्यू, के और 10, वो भी डायमंड्स का. कहते क्वीन को निकालकर तुमने साइड पे कर दिया. बिल्कुल ठीक है. अब बताओ कि सेकंड कार्ड जो पिक किया है वो एस है, 1/4. और फिर से वो क्वीन आए, 0. दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर हो गया इतना सबको. चलो नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ इसमें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18. ये 18th क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे ही पेपर में आ भी जाता है. अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे चलो पहले 16th करो. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken at random. From this lot, determine the probability that the pen taken out is a good one. 132 by 140. 11/12 हो जाएगा आंसर, है ना. A lot of 20 bulbs contain 4 defective. One bulb is drawn at random from the lot. Probability that the bulb is defective, 4/20. Suppose the bulb drawn in lot 1 is not defective and is not replaced. आपने निकाला डिफेक्टिव नहीं है और उसे रिप्लेस नहीं किया और उसे साइड पे रख दिया कि डिफेक्टिव नहीं है, सही वाला है. अब एक और बल्ब निकाला हमने उसमें से. ठीक है. 20 बल्ब्स थे, 4 डिफेक्टिव, 16 को गुड कह सकती हूं मैं. आपने एक ड्रॉ किया एंड इट इज नॉट डिफेक्टिव और आपने इसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया. अब इस बैग में कितने बल्ब्स हैं जिसमें से कितने डिफेक्टिव हैं, 4, और कितने गुड हैं. समझ में आ गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, 15/90. अगर रिप्लेस कर देते तो फिर से वही सेम होता, 16/20. इट इज नॉट इफेक्टिव और इट्स गुड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने एक बात इसमें जो हमेशा सोच के रखनी है, नंबर्स के केस में 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. 1 इज, डाइस के थ्रू में भी ये आता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. सेकेंड, 1 इज अ स्क्वायर नंबर. 1 स्क्वायर नंबर है. समझ में आ गया. 1 is neither prime nor composite. It's a perfect square number. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. One disc is drawn at random from the box. Find the probability that it is a 2-digit number. तो 90 नंबर्स हैं 1 से लेकर 90 तक. ठीक है. तो 1 से लेकर 9 तक हमने हटा दिए.
10 से लेकर 90 तक हमने काउंट करने हैं। कितने होंगे नंबर्स? एपी लगाओ, 10 से 90 तक काउंट करना है। 81/90। फर्स्ट नंबर इज 90 इज द लास्ट नंबर, फर्स्ट 80 10 है, तो n-1 कॉमन डिफरेंस 1 है। तो जब इस प्रिंसिपल से चलोगे तो आपके पास 81 नंबर्स आएंगे। ठीक है, सो 81/90। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। बस 100 है ही नहीं अपने पास, तो वी हैव 9 परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर। A number divisible by 5, तो यहां पर लिखोगे आप सारे डिविजिबल बाय 5 नंबर्स आर 5 10 15। ये ना वैलिड एक्सप्लेनेशन हो जाती है आपकी। 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 एंड 85। कितने नंबर्स आ गए? 17 आउट ऑफ 90। इसमें 90 को नहीं करेंगे। करेंगे 1 से लेकर 90 तक। हाँ 90 को करना है, सॉरी 80 बाय, सॉरी माय मिस्टेक। 80/90, 18/90। ठीक है, अब ना एक चीज मुझे आपको करवानी है, कैलेंडर वाली प्रोबेबिलिटी। अभी करें? 10th क्लास है, कैलेंडर वाली करवानी है और एक बैग्स वाली करवानी है। जो ये बैग में दिया हुआ है नंबर 5 बॉल्स 6 बॉल्स। कार्ड वाली तरह से कार्ड के दो टोपी। नहीं होता, फिर मल्टीप्लाई करना 52 × 52 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे वाले सिलेबस में सिंपल प्रोबेबिलिटी है, यही आएगी। चलो तब तक ना ऐसा है, बुक तो फिर हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, बुक के बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके पास जो होगी वो मैं करवाऊंगी, बट राइट डाउन दिस क्वेश्चन विच सेज अ बैग कंटेन्स 5 red balls and some blue balls. 5 red balls and some blue balls. Probability of drawing a blue ball is double. Probability of drawing a blue ball is double that of a red ball. Find the number of blue balls in the bag. तो आपने लिया, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी? 5 प्लस है 5/x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल 5/5 प्लस x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल x/5 प्लस x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज डबल, तो ये कैंसिल हो गया 5 प्लस x, तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 10। नेक्स्ट लिखो, a bag contains 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random, one ball drawn at random, what is the probability
that it will be a black ball. क्या होगा आंसर? x by 12. ठीक है. If six more balls are put in the box, six more balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. Double of what it was before. Find the value of x. अगर 6 more balls हमने डाल दी बैग में तो कितनी बॉल्स हो जाएंगी? 18. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, 6 more black balls था यहाँ पर. 6 more black balls. कलर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना नहीं निकाल सकते, वरना 2 केसेस लेंगे. ठीक है. या बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बट हमारे पास स्पेसिफाइड है 6 black balls आर पुट. सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी आप? x+6. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज x+6 by 18. इट इज डबल ऑफ 2x by 12. ठीक है. तो आ जाएगा 6 × x+6 इज इक्वल टू 18x. सो 6x+36 इज इक्वल टू 18x. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3. ठीक है. तो अपने आंसर के साथ आप मैच भी कर सकते हो. कल आपकी प्रोबेबिलिटी के बाकी क्वेश्चंस, कैलेंडर बेस्ड प्रोबेबिलिटी अभी भी रहती है, जो कि बहुत जरूरी है. एक क्वेश्चन पेपर में आता है, वो करवाना है. प्लस जो आपकी बुक के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो इस वाली नई वाली बुक में नहीं होंगे आपके, वो मुझे करवाने हैं.